हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी पीएससी का जो पेपर आने वाला है 12 अक्टूबर को, उसको अप्रोच कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इस एग्ज़ाम में कट ऑफ कितनी रहती है। हम लास्ट के 5 ईयर 2019 से 2024 तक की जो कट ऑफ देखें, वो अराउंड 100 टू 130 के बीच में ही रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी जो कट ऑफ जाने वाली है, अगर वैसा ही पेपर आता है तो 100 प्लस माइनस 5 या 125 प्लस माइनस 5 रहने वाली है। इस ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो इसी हिसाब से हम इस पेपर को अप्रोच करेंगे, अनलेस और अनटिल कोई पेपर में एक्सेप्शनल चेंज नहीं आ जाता कि जरूरत से ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आ जाए और जरूरत से ज़्यादा ईजी पेपर आ जाए। तो इस एग्जाम में 150 क्वेश्चन होते हैं और कट ऑफ जाने वाली है मिनिमम 100 से 130 के बीच में। तो हमारा जो टारगेट रहना चाहिए वो 130 के पास पहुंचने का रहना चाहिए। ये ना कि हम नीचे की कट ऑफ को देखें तो फिर तो हम रेस से बिल्कुल ही बाहर है। तो 130 या 125 मार्क्स लाने के लिए हमें लगभग लगभग नेट में 100 क्वेश्चन के अराउंड करेक्ट करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन होता है 1.33 का और नेगेटिव होगा 0.4 के अराउंड। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि हम कोई भी जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, हम 100% श्योर नहीं हो सकते वो करेक्ट है। मतलब जो अच्छे से अच्छा कैंडिडेट भी होता है, मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं करता, उसकी जो एफिशिएंसी है वो 70 to 90 के बीच में ही वेरी करेगी, 70% to 90% के बीच में। इससे ऊपर और इससे कम अगर आपकी एफिशिएंसी जाती है तो इसका मतलब आपकी अप्रोच या नॉलेज में कुछ अभी इशू है, आपको और ढंग से प्रिपेयर करना चाहिए। तो उसी हिसाब से हम इस पेपर को अप्रोच करेंगे। तो मिनिमम अगर हम 130 के अराउंड स्कोर लाना चाहते हैं तो हमें मिनिमम टू मिनिमम 125 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं आउट ऑफ 150। इसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि अगर हम 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और अगर हमारी एफिशिएंसी 80% आती है, तब जाके हम इस स्कोर के पास पहुंच सकते हैं। मतलब हमारे नेट में इतने क्वेश्चन कम से कम करेक्ट होने चाहिए, तब जाके हम वहां पास पहुंचेंगे, वरना तो हम रेस में नहीं है। तो 125 तो आपको मिनिमम अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर एक नॉर्मल रेंज का पेपर आता है, जैसे पिछले साल तो थोड़ा मुश्किल आ गया था, उससे पिछले साल 5 ईयर का अगर हम पेपर देखें, अगर लगभग वैसा सही पेपर आता है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट या इजी ऊपर नीचे होता रहता है हर साल। तो सबसे पहला जो हमें स्टेप लेना है, जैसे पेपर आएगा हमें पहले स्टेप करना है कि पूरा पेपर एक बार देख लेना, सारे पेजेस की, सारे पेजेस प्रिंटेबल हैं कि हर पेज पे प्रिंट हो रखा है, कोई क्वेश्चन मिसिंग तो नहीं है या कोई पेज मिसिंग तो नहीं है। तो 150 को एक बार रफ आइडिया लगा के हमें 5 से 7 मिनट में देख लेना चाहिए। इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि पेपर आसान आ रहा है, टफ आ रहा है। तो उसी हिसाब से हम उस पेपर को अप्रोच कर सकते हैं। अगर टफ पेपर है तो टफ तो सभी के लिए होता है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेरे लिए टफ है या किसी और पर्सन के लिए टफ है। तो टेंशन की इसमें कोई बात नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि अगर हमने मान लो पूरा पेपर गो थ्रू नहीं करा और पहले ही 1 से 3 पेजेस में 5 7 से 10 15 क्वेश्चन ऐसे आ गए कि हमें आते ही नहीं है, तो सबकी हवा टाइट हो जाती है। तो सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह जाता है और उससे फिर तुक्का लगाते हैं, फिर उसमें गलत होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो अप्रोच रखना है कि हमें पेपर की पहली जो रीडिंग करनी है, हमें वो क्वेश्चन उसमें सॉल्व करने हैं जो हम देखते ही लगाते हैं कि यार ये तो सही आंसर है। तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व हमें कर लेना है, ताकि वो हमारी गलती ना हो। देखा और सॉल्व करा, और उन क्वेश्चन को मार्क करते चलना है जो हमने, जिसमें दो ऑप्शन हमें पता है कि ये नहीं हो सकते, जिसमें हमारा चांस 50% हमने कर लिया। तो पहला स्टेप में हमें दो चीज करनी है, एक तो वो क्वेश्चन हमें मार्क कर लेने हैं जो जिसमें हम 100% श्योर है, और उन क्वेश्चन को मार्क कर लेना है जो हमारे 50% वाले हैं। तो जनरली अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है, सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, वो 30 to 50 के अराउंड उसमें सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम जब सेकेंड राउंड में आएंगे तो हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिनमें हम 50-50 थे, वो फिर हमें सॉल्व करने पड़ेंगे और उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसमें आप देखिए कि आपको कैसे अप्रोच करना है। अगर आपको लग रहा है, आपकी गट फीलिंग होती है, क्योंकि कई बार आपको क्या, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है, उसको पता होता है कि सही आंसर क्या है, लेकिन आप को मतलब डाउट हो रहा होता है, सेल्फ एग्जामिनेशन में वैसे ही थोड़ा सा प्रेशर रहता है, तो उस चक्कर में गलत होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन इसमें एक और अप्रोच होती है कि अगर आपने क्वेश्चन पूरी तरह से ढंग से पढ़ा है और आपको जो ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिखा और आपको लगा ये सही है, तो 99% आप उसी पे जाइए, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को पता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक थ्योरी है, एक साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। तो उसने बताया था कि हमारे जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, उसने कहीं ना कहीं वो चीज़ पढ़ी होती है, तो उसको वो पता रहता है और वो उसको पहले ही बता देता है। हम जो खुद से सोचते हैं कई बार, तो उसमें हम गलती कर देते हैं। तो ये चीज़ है कि अगर आपने क्वेश्चन पूरी तरह से पढ़ा है और आपको ये लग रहा है ये आंसर है, तो उस पे जाइए, बिल्कुल जाइए। पढ़ा है मतलब सही से पढ़ा है, आपने कोई क्वेश्चन पढ़ने में गलती नहीं करी। उसके बाद हमने दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो हमें 100% आते हैं, या फिर वो क्वेश्चन जिनकी प्रोबेबिलिटी हम 50% थी।
अब हम उन क्वेश्चंस पे आएंगे जिसमें से हम खाली एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हैं। तो अगर आपके इसमें से 125 या 120 क्वेश्चंस बन गए हैं तो आपको इन क्वेश्चंस की अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप सेफ साइड हैं, आप लगभग 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 श्योर हो सकते हैं कि आप इस पेपर को क्रैक कर सकेंगे। हाँ, अगर आप फंसे हुए 110 या 100 क्वेश्चंस तक, तो भाई आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। अगर आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं तो आपको सोच के उस क्वेश्चन को मार्क करना ही करना है, उसके सिवा और कोई चारा ही नहीं है। ये आपको करना ही पड़ेगा। कुछ भी सोचिए, कुछ भी तिकड़म लगाइए, ब्लाइंड गैस नहीं मारना है कभी भी, लेकिन कि भाई ये है। जैसे कोई ऑप्शन आएगा ना तो कुछ सोचना है, कुछ भी। मतलब ऐसा नहीं है कि ABCD करके मार दिया, लेकिन जो डॉट्स कनेक्ट होता है ना, जिसको हम बोलते हैं कि डॉट्स कनेक्ट करने हैं हमें, कि ये हो सकता है, ये A है तो B हो सकता है, B है तो C हो सकता है, और A के साथ ये नहीं जा सकता। ऐसे सोच सोच के कुछ ना कुछ करना है। इस हिसाब से हमें वो वाला जो जिसमें हमने वन ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट मार लेंगे। ठीक है। और अगर इसमें भी आपके 110 तक नहीं बन रहे हैं या आपके 100 तक बन रहे हैं, तो यार देखो 100 के 100 तो सही नहीं हो सकते। ठीक है, आप 80% भी एक्यूरेसी लगा के चलो तो आपके 80 सही है, और 20 तो अभी भी गलत होंगे। ठीक है, अगर पेपर मुश्किल है तो इसमें कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, फिर भी आप रिस्क मत लेना। लेकिन हाँ, अगर आप 70-80 तक ही पहुंच पाए हैं इन तीनों प्रोसेस के बाद भी, तो यार देखो फिर तो तुक्का मार लेना, क्योंकि इतनी कम कट ऑफ तो बहुत ही रेयर जाएगी कि आप कर पाओ, मतलब पेपर क्लियर कर पाओ। मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा UPSC पेपर ड्रास्टिक डिफिकल्ट दे देगा। हाँ, अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है तो उसको ना देखते ही पता चल जाता है कि पेपर का लेवल क्या है, जो एक दो अटेम्प्ट दे चुका है। ठीक है, तो या जिसने सीरियसली पढ़ाई करी है 1.5-2 साल, वो देखते ही बता देगा भाई पेपर का लेवल ये है। जिसने 10-15 कम से कम टेस्ट सीरीज सॉल्व के पेपर लगाए थे, वो देखते ही बता देता है। ठीक है। और अभी लास्ट का जो एक वीक बचा है, उसमें देखो सबसे पहली चीज तो एक नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसको कुछ भी नया हाथ मत लगा लेना। इस अटेम्प्ट में जो हो गया तो हो गया, और लास्ट में केवल अभी करंट अफेयर रिवाइज करो, बस करंट अफेयर। क्योंकि यही ऐसी नॉलेज होती है जो बार बार रिपीटेबली नहीं होती। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हम काफी बार पढ़ चुके होते हैं, तो करंट अफेयर हर साल थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, तो उसको बार बार आप रिवाइज करिए। हमने अपने चैनल पे भी ये पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।